सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कक्षा 12वीं। और आज हम पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। जैसे एन एरोप्लेन फ्लाइज 400 मीटर नॉर्थ, 300 मीटर साउथ, ओके 300 मीटर साउथ एंड देन फ्लाइज 1200 मीटर अपवर्ड्स। तो ये अपवर्ड भी जाने वाला है और नेट डिस्प्लेसमेंट हमसे पूछा है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको डायरेक्शन तो पता ही होगी, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जैसे नॉर्थ होगा यहाँ पर साउथ होगा, यहाँ पर ईस्ट होगा, ओके। और यहाँ पर क्या होगा आपका, वेस्ट होगा। तो बेसिकली डायरेक्शन तो हमें पता है, ओके। डायरेक्शन हमने निकाल लिए। तो अभी हम क्या करेंगे, इसे प्लॉट करेंगे और इसका आंसर आसानी से निकालेंगे। जैसे जैसे आपका जो एरोप्लेन है वो सबसे पहले उसने क्या किया, वो जो 400 मीटर है ना वो नॉर्थ में आया, ओके नॉर्थ। तो अभी हम प्लॉट करेंगे 400 मीटर नॉर्थ। जैसे नॉर्थ यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा आपका ईस्ट, यहाँ पर होगा आपका साउथ और यहाँ पर होगा आपका वेस्ट। तो आपका जो एरोप्लेन है वो इनिशियल जीरो पोजीशन से वो 400 मीटर यहाँ पर आया, ओके 400 मीटर यानी 400 मीटर नॉर्थ में आया। और फिर किया उसने, वो साउथ में आया, ओके साउथ मतलब नीचे। तो यहाँ पर वो आया 300 मीटर साउथ, मतलब 300 मीटर नीचे आने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो पॉइंट है वो हमारा 100 है, ओके। मतलब सबसे पहले वो ए पॉइंट पर गया 400 मीटर नॉर्थ, फिर वो नीचे आया बी पॉइंट पर जो कि 100 मीटर है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 300 मीटर। मतलब कि वो 300 मीटर नीचे है, मतलब बी पॉइंट हमारा 100 मीटर होने वाला है। और जो ओ पॉइंट था हमारा, ओ पॉइंट वो हमारा 0,0 ही रहने वाला है, ओके। क्योंकि इनिशियल पोजीशन उसकी 0 थी। और 1200 मीटर वो फिर से बी पॉइंट से वो जाने वाला है जेड पॉइंट तक। इसका नाम हम जेड दे देते हैं। और यहाँ पर बी पॉइंट से वो जाने वाला है 1200 मीटर, फिर से वो अपवर्ड्स जाने वाला है। तो 300, 1200 माइनस 300 यहाँ पर मतलब 900 मीटर वो ऊपर जाने वाला है, 900 मीटर बेसिकली, 900 मीटर ऊपर। क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना आने वाला है, 500 और 500 और 300 कितने आने वाला है, 900 मीटर वो ऊपर जाने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट है वो हमारा कौन सा आने वाला है, वो हम अभी देखेंगे। 900 नहीं आ सकता, वो आ सकता है जैसे हमें जाना है ऊपर, ऊपर जाना है मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस था वो था 300। और यहाँ से हमें 900 मीटर ऊपर जाना है। यहाँ से 900 मीटर ऊपर का मतलब कितना हुआ, 400 प्लस 900 मीटर, मतलब हमें जाना है 1200 मीटर ऊपर जाना है। तो ये आपका पॉइंट जेड है। तो मतलब हमें क्या करना है, बेसिकली आपको जे डायरेक्शन में दो कैप आपके डिफाइंड होंगे, दो वेक्टर्स आपके डिफाइंड होंगे। तो उन वेक्टर्स का आपको सॉल्व करना है। तो बेसिकली हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे z आपका जो वेक्टर है वो फॉर्म होने वाला है कुछ ऐसे। सो इसने क्या किया, ये नॉर्थ में गया, मतलब पॉजिटिव जे कैप में गया, ओके। पॉजिटिव जे कैप में आपका 400 मीटर होगा, 400 मीटर पॉजिटिव जे कैप डायरेक्शन, प्लस प्लस 1200 भी अपवर्ड है। मतलब 1200 अपवर्ड का मीनिंग क्या होगा, 1200 अपवर्ड का मीनिंग क्या होगा, 1200 जे कैप में होगा। और नहीं, जे कैप नहीं होगा, के कैप होगा, 12 के कैप होगा। वो अपवर्ड गया है ना, आई जे के होता है ना हमारा, तो वो यहाँ पर के कैप होगा। सो के कैप के बाद फिर से वो हमारा नीचे आया, ओके। नीचे आने का मतलब कैसे आया, वो नीचे साउथ डायरेक्शन में आया, ओके। तो साउथ डायरेक्शन में हम माइनस करते हैं क्योंकि वो नीचे आया और जे कैप नहीं गया वो, ओके। मतलब -300 जे कैप। तो ये अगर आपको समझ में आ चुका है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, वो भी बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो इसे अभी हम सॉल्व करेंगे कुछ इस तरीके से। जैसे यहाँ पर हम ईस्ट डायरेक्शन लिख देते हैं और जे जेड हमारा एक वेक्टर है जो कि हमारा फॉर्म्ड हो चुका है। और 400 माइनस 300 कितना होगा हमारा, वो होगा हमारा 100 जे कैप प्लस 1200 के कैप। तो यहाँ पर अगर नेट डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इसका हमें मॉड निकालना होगा, जेड वेक्टर का हमें मॉड निकालना होगा। और ये आपका आने वाला है कुछ इस तरीके से, अंडर रूट के अंदर आएगा ये। और अंडर रूट के अंदर आप इसे 100 का स्क्वायर बोल सकते हैं, 100 का स्क्वायर, और प्लस 1200 का स्क्वायर।
तो बेसिकली क्या करेंगे हम 100 स्क्वायर इसमें से बाहर निकालेंगे और 100 स्क्वायर बाहर निकालने के बाद आपका जो आंसर है वो आ चुका होगा। 100 स्क्वायर बाहर निकालने का मतलब क्या है कि 100 बाहर निकालना। ओके, तो 100 स्क्वायर और रूट रूट कैंसिल हो जाएंगे और 100 बाहर निकल आएगा और अंदर आपका बचने वाला है 1 + 12। 1 + 12 का स्क्वायर यानी कि 144। ओके, तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ चुका है तो अभी हम आंसर तक पहुंच चुके हैं। तो z का मॉड कितना होगा यहाँ पर 100 × 145 √145 जो कि हमारे बराबर होता है जैसे कि 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो 144 का रूट कितना होगा 12। तो यहाँ पर 145 है मतलब 12 के आसपास ही होगा। मतलब इसका जो आंसर है वो आ चुका है आपका। तो z का मॉड है मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट है वो आपके आ चुके हैं 1200 मीटर। अप्रोक्स मैं आपको बता रहा हूँ अप्रोक्स करके, जो कि आपका 1200 मीटर आने वाला है जो कि आ चुका है z का मॉड। ओके, z का मॉड जो है हमारा वो 1200 मीटर आ चुका है। इसी के साथ हम ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर सकते हैं? ऑप्शन हम ए मैच कर सकते हैं इस केस में। तो अगर आपको एक क्वेश्चन फिर से अगर आपको समझ में आ चुका है तो एक बार मैं फिर से आपको समझा दूंगा, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर मैच हो रहा है ए ऑप्शन। तो एक एरोप्लेन है वो ए पॉइंट पर जाता है। ओके, ए पॉइंट पर जाने के बाद वो फिर से बी पॉइंट पर आता है। बी पॉइंट पर आने के बाद वो फिर से एक बार जेड पॉइंट पर जाता है। तो इनमें हमें निकालनी थी डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो 1200 की डिस्प्लेसमेंट हो चुकी थी। तो मैंने अभी बताया था आपको कि 1200 की डिस्प्लेसमेंट हो चुकी थी। मतलब यहाँ पर जो आया था वो 1200 मीटर आने वाला था। मैंने आपको पहले ही बता देना था, लेकिन मुझे आपको इस मेथड से भी सॉल्व करने मुझे आपको बताना था कि आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। और यहाँ पर आपका 1200 ही आने वाला था, क्योंकि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 900 का होना चाहिए बेसिकली। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि मल्टीपल वेज होते हैं यार किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ये आपको अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत बढ़िया बात होगी, क्योंकि मल्टीपल वेज में हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक ही तरीका नहीं होता यार, फिजिक्स में तो बहुत बढ़िया होता है। यहाँ पर आपका साउथ होगा, देखो साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, हम समाप्त कर सकते हैं इस वीडियो को। तब तक के लिए आप भी आगे बढ़ते रहिए, और फिजिक्स में इस क्वेश्चन में अगर आपको मज़ा आया है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और समाप्त कर सकते हैं इस वीडियो को। तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।